बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपकी शख्सियत एक अज़ीम शख्सियत थी। आप एक अज़ीम दिल के मालिक और इमामुल तमाम अइम्मा के एक बादशाह थे। किसी भी मैदान में उठा के देखें इमाम अहमद रज़ा को, आप हर मैदान के अंदर अलग ही और नुमाया नज़र आते हैं। इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का अगर इल्मी पहलू उठा कर देखते हैं तो इल्मी पहलू में भी कई मौजू हैं। आप हर मौजू पर और हर फ़न के अंदर अलग अलग महारत रखते थे। ज़ियाउद्दीन, डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन बहुत मशहूर हैं और सभी जानते हैं, जिनके नाम के अस्पताल है। ये एक मसले में, रियाजी के एक मसले में हज़रत से मसला हल ना होने लगा तो इरादा किया कहीं बाहर ममालिक का कि कहीं जाएँ, इस मसले को हल करवाया जाए। तो किसी ने कहा कि बरेलवी चले जाओ, इमाम अहमद रज़ा इस मसले को हल फरमा देंगे। कहने लगा कि एक मस्जिद का मौलवी और वो रियाजी से के मुतालिक वो मसला बयान करें। उन्हें क्या पता, उन्हें सिर्फ नमाज़ पढ़ने का है और उन्हें तो दीनी मसाइल का पता होगा, लेकिन क्या जानते थे। किसी ने इसरार किया आप एक दफ़ा मिल के तो आ जाएँ। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन के जब बरेलवी गए, नमाज असर, उलमा ने लिखा है कि नमाज असर का वक्त था। बाद उलमा फरमाते वज़ू असर के लिए वज़ू कर रहे थे। जैसे ही आप वज़ू से फ़ारिग़ हुए, बाद उलमा लिखा कि आप तलबा को पढ़ा रहे थे। तो आपने फरमाया सर ज़ियाउद्दीन से किस लिए आना हुआ? तो डॉक्टर ज़ियाउद्दीन ने कहा कि इसलिए आया हूँ कि ये एक मसला है। आपने फरमाया कि मसला बताइएगा। कहा कि लिख के दिया जाएगा। आपने फरमाया आप ज़ुबानी बताएं। वो ज़ुबानी बताकर अभी सवाल ख़त्म ही नहीं किया था, मेरे इमाम अहमद रज़ा ने जवाब शुरू किया। जब जवाब देकर ख़त्म हो गए तो शख्स हैरान हो गया कि इमाम अहमद रज़ा की ये इल्म और इतने आगे कि बग़ैर लिखे और बग़ैर उस पर सोचे समझे आपने फ़ौरन ही जवाब दे दिया। इमाम अहमद रज़ा का मकाम और तब देख कर आपके कदमों में गिर गए और कहने लगे हज़रत मुझे मुरीद कर दीजिएगा। और इसी तरह अगर आजिज़ी और इनकिसारी का पहलू उठा कर देखें, इमाम अहमद रज़ा एक आला मकाम और मर्तबा रखते हैं, लेकिन आपकी आजिज़ी और इनकिसारी का देखिएगा। लोगों ने लिखा है आप के इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक बच्चा, मासूम सा बच्चा आया और झोली में चंद दालें लेकर आकर आपसे अर्ज़ करने लगा, हुज़ूर कल हमारे घर पे दावत है, आप आइएगा। आपने खलीफा से कहा वक्त नोट कर लो और कल वक्त पे जाना है। खलीफा सोचने लगे बच्चा है, बच्चे ने बोल दिया क्या वाकई ऐसा ही होता है? लेकिन क्या पता कि इमाम अहमद रज़ा की निगाह कहाँ देखती है। और आजी और इनके सारी देखिएगा, अगले दिन जब वक्त हुआ तो आपने खलीफा से कहा चलें उस बच्चे की दावत पर। तो खलीफा हैरान रह गए कि एक छोटा सा बच्चा और उसने इमाम अहमद रज़ा जैसी शख्सियत को दावत दी और आप चल बसे। आपने कहा कि हाँ हमें जाना है। जब गए तो दूर से देखा बच्चे ने, तो बच्चे ने आवाज़ें लगाई कि इमाम अहमद रज़ा आ रहे हैं। अम्मा से कहा कि जल्दी कर दीजिएगा, वक्त का इमाम तशरीफ़ ला रहे हैं। जैसी आए तो पर्दे में रह के ख़ातून ने दरवाज़े से बाहर एक चटाई नुमा फेंकी और कहा हुज़ूर इस पर तशरीफ़ रखिएगा, वक्त के इमाम हैं, इमाम अहमद रज़ा नाम है आपका बरेलवी में, और बड़े बड़े फसीह और बड़े आपके सामने सब के सब अपने सरों को झुकाते हैं किसी भी ज़ुबान में। लेकिन इमाम अहमद रज़ा की आज़ी और इनकिसारी देखिएगा। आप वहाँ बैठ गए, जब वो लेकर आए, खाना लेकर आए बच्चा, तो चंद दालें और बाद उलमा लिखा कि बाजरे की रोटी लेकर आए, और आपका मैदा बाजरे की रोटी को कबूल नहीं करता था। लेकिन आज़ी और इनकिसारी और दिलजोई देखिएगा, बच्चे की दिलजोई के लिए आपने उसके अंदर सुरीद बनाया और उसे खाना शुरू कर दिया। और खाकर अपने खलीफा से कहने लगे अगर ऐसी दावतें इमाम अहमद रज़ा को मिलती जाएँ तो इमाम अहमद रज़ा रोज़ आया करेगा। ये थे इमाम अहमद रज़ा की आज़ी और इनकिसारी। मैंने कहा किसी भी फ़न में देखिएगा और किस फ़न में आपकी बात की जाए, किस फ़न की बात की जाए, अगर सनाखाने की बात की जाए तो आज हर मस्जिद से अगर आवाज़ आती है तो इमाम अहमद रज़ा की नातों की आवाज़ आती है। किसी महफ़िल में देखिएगा तो इमाम अहमद रज़ा का नाम ही आज भी इस तरह लगता है कि इमाम अहमद रज़ा अभी ही लिख रहे हैं और लोग पढ़ रहे हैं। किसी ने क्या खूब कहा था कि जब इमाम अहमद रज़ा कब्र में जाएंगे, हुज़ूर पूछेंगे इमाम अहमद रज़ा क्या मेरे बारे में क्या कहा करते थे, तो इमाम अहमद रज़ा क्या शानदार जवाब देंगे, ज़मीन व ज़मां तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, हुज़ूर हम आए भी यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी यहाँ तुम्हारे लिए। मेरे इमाम अहमद रज़ा से कोई पूछे हुज़ूर के बारे में तो आपने तो हद ही कर दी। कहा कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान है वो। अरे कुरान तो ईमान बताता है,
اور ایمان کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ امام احمد رضا اس حد تک کرتے ہیں، اور آج تک آپ کی ہر مسجد میں جمعہ ہوتا ہے، اور تمام اہل سنت کی مسجدوں میں جمعے کے بعد اگر کسی کی آواز آتی ہے تو امام احمد رضا کی لکھی ہوئی نعتوں کی آواز آتی ہے۔ تو کیا خوب ہوگا جب حضور تشریف فرما ہوں گے، پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، تو مسجدوں سے آواز آئے گی مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یہی آواز آ رہی ہوگی تو لوگ فرشتے جب سے سوال کریں گے، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا امام احمد رضا سے پوچھتے ہو۔ آج تو لوگ ان کی لکھی ہوئی نعتیں پڑھ رہے ہیں اور میرے پیارے محبوب کی شان کو بلند کر رہے ہیں۔ میرے امام احمد رضا کے میں نے کہا کسی فن میں اٹھا کے دیکھیں، امام احمد رضا نمایاں نظر آتے ہیں، ایک عظیم شخصیت نظر آتے ہیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ خالق کائنات ہمیں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔